हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। इस डे का थीम था अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। Who is hosting the 20th National Fair recently? 20वां नेशनल बुक फेयर कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये किसने होस्ट किया है? ये होस्ट किया है लखनऊ ने। मरकाबा मार्क 5 नोन एज बराक। मरकाबा मार्क 5 ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैटल टैंक है जिसे बराक बोला जाता है। तो ये कौन सी कंट्री का है? ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो ये है इजराइल का। Recently, Zagro Korea of which country has been added to the UNESCO World Heritage List? हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जैग्रो कोरिया, ये एक विलेज है जिसे हम विलेजेस ऑफ जैगोरी भी बोलते हैं, जो कि माउंट पेंडोस कहाँ पे है? एपिरस में है। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कंट्री में है ये है ग्रीस में। Who has recently launched PM Kisan AI chatbot? PM Kisan AI chatbot किसने अभी लॉन्च किया हाल ही में? वो किया है कैलाश चौधरी ने। कैलाश चौधरी स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। AI चैटबॉट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे हम जो स्कीम्स है फार्मर से रिलेटेड उसमें इजीली एक्सेस ले सकें, और वेदर कंडीशन, सॉइल कंडीशंस और बैंक पेमेंट्स में भी हेल्प करेगा। Who is appointed as the Chief Financial Officer of Cognizant Technology Solution Corp? Cognizant Technology के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? वो बने हैं जतिन दलाल। Which Indian IT company partners with Bank ID Bank Accept to bolster Norway's financial infrastructure? कौन सी इंडियन आईटी कंपनी ने नॉर्वे के बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि नॉर्वे का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके? तो वो की है टीसीएस ने। टीसीएस एक आईटी इंडस्ट्री है और नॉर्वे की जो बैंक आईडी बैंक एक्सेप्ट है वो नेशनल पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम है। ये इसीलिए किया है जिससे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रिजिलियंस, सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और ये क्या करेगा? एम ये रहेगा कि फाउंडेशन बढ़ाना है यहाँ पे नेशनल पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी सिस्टम का। ट्रस्ट जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है कंट्री में। और जो टाटा कंपनी है वो ऑपरेशन कमांड सेंटर लगाएगी नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में, जिससे अनटाइमली डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा यूजर्स को। वेयर वॉज इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में, और इसे ऑर्गेनाइज किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिससे लीगल इश्यूज जो भी ग्लोबल स्केल पे है लीगल इश्यूज को वो एड्रेस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसका थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। थीम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Recently, which place has declared the best tourism village of India in 2023 by Ministry of Tourism? Ministry of Tourism द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023 किसे डिक्लेयर किया गया? ये किया गया है विश्वनाथ घाट को। विश्वनाथ घाट जो कि आसाम में पाए जाते हैं उसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। याद रखना, गुप्त काशी भी कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा दिया गया है। Finance Ministry predict how much percent real GDP growth for India in financial year 2024? तो फाइनेंशियल ईयर 24 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया है? वो किया है 6.5% का। आप लोग जब भी एग्जाम्स में जाओगे तो उसके पहले रीसेंट जो भी जीडीपी ग्रोथ है वो फोरकास्ट देख के जाना, क्योंकि ये जीडीपी फोरकास्ट कभी भी कम ज्यादा होता रहता है, तो इसके ऊपर मत रहना। अपना जब जाओगे तब रिसेंट देख के जाना। Recently, Food Safety and Standard Authority of India has recently recognized which animal as food animal? FSSAI ने कौन से एनिमल को फूड एनिमल रिकॉग्नाइज किया है? तो वो किया है मिथुन को। मिथुन कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, जिसे फूड एनिमल टैग दिया गया है।
FSSAI ने फूड एनिमल टैग दिया है, जिससे ये कमर्शियल यूज के लिए भी यूज किया जाएगा। Which bank launched a Neo for Business banking platform for MSMEs? MSMEs के लिए Neo for Business banking platform लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ये एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है Neo for Business। इसका एम है इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, जो इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई गई हैं। अब ये क्या करेगा? ऑफर करेगा रेजोल्यूशन टू डाइवर्स रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज की पूरी पूर्ति करेगा। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके प्लेटफॉर्म में हमें देखने मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म ओरिजिनली किसके लिए बना है? कॉर्पोरेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए। डिलीवर्स अ फुल एरी ऑफ डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी होगा सब कुछ आपको डिजिटल मिल जाएगा। जैसे ऑनबोर्ड करना है बैंकिंग में, जो भी फैसिलिटीज है सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अब एक शॉर्ट न्यूज है डिफेंस से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल has given the green light to several capital acquisition proposals including the indigenous Dhruvastra short range एयर टू सरफेस मिसाइल। इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने परमिशन दे दी है ध्रुवास्त्र को। ध्रुवास्त्र क्या है? शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, ये याद रखना, एयर टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ये कहाँ डिप्लॉय करेंगे? ये डिप्लॉय करेंगे ध्रुव MK4 हेलीकॉप्टर्स में। और जो मिसाइल है वो गाइडेड वेपन है। ठीक है, तो फिर जो भी टारगेट को हिट करना हो वो अपने हिसाब से गाइड करेंगे और उसे हिट करेंगे। तो आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।